इंडिया में लाखों लोग हर दिन बहुत मेहनत करते हैं। ये लोग हमारी सड़कें बनाते हैं, हमारा खाना बनाते हैं और हमारे शहरों को चलाते हैं। अपनी मेहनत के लिए ये लोग पूरे पैसे के हकदार हैं। न्यूनतम मजदूरी वो सबसे कम वेतन है जो कोई मालिक अपने कर्मचारियों को दे सकता है। ये पक्का करता है कि मजदूरों को उनके काम के सही पैसे मिले। ये एक बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंश्योर करता है। एक अच्छा समाज बनाने के लिए उचित न्यूनतम वेतन बहुत जरूरी है। ये हर मजदूर की इज्जत और मान सम्मान दिखाता है। अगर उचित न्यूनतम वेतन नहीं होगा तो लोग वर्कर्स को बेवकूफ बना सकते हैं। उन्हें खाने और रहने जैसी जरूरी चीजों के लिए भी पैसे कम पड़ सकते हैं। उचित न्यूनतम वेतन के लिए लड़ाई एक तरह से सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई है। जब मजदूर को सही पैसे मिलते हैं तो वो अपने परिवार का ध्यान रख पाते हैं और अर्थव्यवस्था में योगदान कर पाते हैं। इंडिया में अलग अलग राज्य और उद्योग के हिसाब से न्यूनतम वेतन प्रणाली बहुत जटिल है। हर राज्य अपना न्यूनतम वेतन रेट खुद तय करता है। इस वजह से पूरे देश में नीतियों का एक पैचवर्क बन जाता है। न्यूनतम वेतन हर राज्य में बहुत अलग अलग हो सकता है। उदाहरण के लिए, दिल्ली में काम करने वाले निर्माण मजदूर का न्यूनतम वेतन बिहार में काम करने वाले मजदूर से अलग हो सकता है। इस अंतर के कारण असमानता और समस्याएं हो सकती हैं। जिन राज्य में न्यूनतम वेतन कम होता है, वहां के मजदूर को लोग बेवकूफ बना सकते हैं। एक राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन नीति से इन समस्याओं को हल करने में मदद मिल सकती है। ये सभी श्रमिकों को एक सुरक्षा जाल प्रदान करता है, वे कहीं भी काम करते हैं। हाल ही में दिल्ली ने अपने न्यूनतम वेतन को बहुत बढ़ाकर एक बड़ा कदम उठाया है। इस कदम की लेबर यूनियंस और कार्यकर्ताओं ने बहुत तारीफ की है। यह दूसरे स्टेट्स के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे दिल्ली की बात करें, यहाँ हाल ही में एक बड़ा बदलाव आया है। दिल्ली की सरकार ने न्यूनतम मजदूरी बढ़ा दी है। अगर आप दिल्ली में अनस्किल्ड लेबर यानी बिना किसी खास स्किल के मजदूरी करते हैं तो आपको कम से कम 600 रुपये प्रतिदिन मिलना चाहिए, यानी कि महीने में 18,000 रुपये से कम कोई भी आपको नहीं दे सकता। जी हाँ, आपने सही सुना। अनस्किल्ड मजदूरों को अब दिल्ली में कम से कम 18,000 रुपये महीना मिलना अनिवार्य है। अगर आप स्किल्ड लेबर हैं यानी कोई खास काम जानते हैं तो आपको लगभग 19,000 रुपये तक सैलरी मिल सकती है, और अगर आप एक्सपर्ट हैं तो ये सैलरी 20,000 से 22,000 रुपये के बीच हो सकती है। अब सवाल उठता है कि इस न्यूनतम मजदूरी से क्या फायदा होता है। दोस्तों, जब भी कोई मजदूर काम करते हुए किसी हादसे का शिकार हो जाता है, चाहे वो फैक्ट्री में हो, सड़क पर हो या किसी अन्य जगह पर, उसका मुआवजा उसकी सैलरी के हिसाब से ही तय किया जाता है। अगर मजदूर की न्यूनतम सैलरी 16,000 रुपये थी तो मुआवजे की राशि 15 से 20 लाख रुपये तक हो सकती थी। लेकिन अब नई न्यूनतम सैलरी के हिसाब से यह मुआवजा बढ़कर 20 से 25 लाख रुपये तक जा सकता है। यानी दोस्तों, न्यूनतम मजदूरी न केवल आपके मेहनत का सही दाम है, बल्कि अगर कभी कोई हादसा हो जाए तो ये आपकी सुरक्षा भी सुनिश्चित करती है। ये वृद्धि उन श्रमिकों को बहुत जरूरी राहत देती है जो शहर में अपनी जिंदगी जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह निर्णय शहरी क्षेत्रों में बढ़ती हुई जीवन यापन की लागत को समझता है। दिल्ली में श्रमिकों को महंगे किराए, परिवहन लागत और दूसरे खर्चों का सामना करना पड़ता है। बढ़ा हुआ न्यूनतम वेतन उन्हें इन वित्तीय बोझ से निपटने में मदद करता है। यह उनकी परचेसिंग पावर को भी बढ़ाता है, जिससे लोकल इकोनॉमी को भी फायदा होता है। दिल्ली का यह कदम सही दिशा में एक कदम है, लेकिन पूरे इंडिया में न्यूनतम वेतन के लिए लड़ाई जारी है। उचित न्यूनतम वेतन सिर्फ आर्थिक न्याय के बारे में नहीं है, यह मजदूर सुरक्षा के बारे में भी है। जब मजदूर को कम पैसे दिए जाते हैं तो वे मजबूरी में खतरनाक काम करने को मजबूर हो जाते हैं। अपनी नौकरी जाने के डर से वे असुरक्षित कार्य परिस्थितियों के बारे में बोलने से भी हिचकिचा सकते हैं। लिविंग वेज श्रमिक को अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देने का पावर देता है। वे सुरक्षा उपकरण और स्वास्थ्य देखभाल का खर्च भी अफोर्ड कर सकते हैं। इससे कार्यस्थल पर दुर्घटनाएं और चोटें कम होती हैं। उचित न्यूनतम वेतन एक स्वस्थ और अधिक उत्पादक कार्यबल निवेश है। न्यूनतम वेतन पर बहस अक्सर बड़े शहरों पर केंद्रित होती है, लेकिन छोटे कस्बों और गांवों की स्थिति भी चुनौतीपूर्ण हो सकती है। इन क्षेत्रों में श्रमिकों को अक्सर कम वेतन, सीमित नौकरी के अवसर और श्रम कानूनों का कमजोर प्रवर्तन का सामना करना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं।
जहां न्यूनतम वेतन कानून लागू करना मुश्किल होता है। वे कृषि, निर्माण या घरेलू काम में काम कर सकते हैं, अक्सर बहुत कम मजदूरी। उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता की कमी और कानूनी सहारा की सीमित पहुंच से उनकी भेद्यता और भी बढ़ी हुई स्थिति है। जागरूकता अभियान, मोबाइल कानूनी सहायता क्लिनिक और न्यूनतम वेतन कानूनों का उल्लंघन करने वाले नियोक्ता कुछ हद तक जुर्माना लगा सकते हैं। यह सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि न्यूनतम वेतन कानूनों के लाभ सभी श्रमिकों तक पहुंचें, चाहे वो कहीं भी काम करते हों। छोटे शहरों और गांवों में जहां मजदूर दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन उनका मेहनताना बहुत कम होता है। दोस्तों, ये सिर्फ गलत ही नहीं है, ये मजदूरों के साथ अन्याय है। हमारे देश की हर राज्य सरकार को दिल्ली की तरह सख्त कदम उठाने चाहिए। सभी जगह न्यूनतम मजदूरी को फिक्स करना चाहिए ताकि कोई भी मजदूर शोषण का शिकार ना हो। इंडिया में जहां लाखों लोग हमारे देश को बनाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, वहां उचित न्यूनतम वेतन बस एक आर्थिक आवश्यकता नहीं है, बल्कि यह एक नैतिक अनिवार्यता है। यह श्रम की गरिमा को पहचानने और यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि हर कार्यकर्ता जो हमारे समाज में योगदान देता है, उसके साथ सम्मान और निष्पक्षता का व्यवहार किया जाए। आइए हम उनके साथ मिलकर काम करें और मांग करें कि उनके योगदान को महत्व दें और पुरस्कृत करें। उचित न्यूनतम वेतन कोई भीख नहीं है, यह लाखों भारतीय की कड़ी मेहनत और समर्पण की मान्यता है कि जो गरिमा और आशा के साथ जीने के पात्र हैं। आइए हम मिलकर एक ऐसा इंडिया बनाएं जहां हर किसी के पास फलने फूलने का अवसर हो।